इन दिस लेक्चर विल बी स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गैम्यूल। अब जैसे मैंने आपको बताया था गैम्यूल बेसिकली कब बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। स्पंजेस की कॉलोनी स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी होगी तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। जैसे ही वो न्यूट्रिशन ख़त्म होने वाले होंगे तो स्पंजेस क्या करेंगे, अवेलेबल न्यूट्रिशन से जो उनकी बॉडी में अवेलेबल होगा उससे वो इंटरनल बर्ड्स के फॉर्म में गैम्यूल्स फॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब यही गैम्यूल्स विल माइग्रेट टू डिफरेंट फार प्लेसेस इन द सी इटसेल्फ, और क्या करेंगे फिर, नई स्पंज कॉलोनी जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा वहाँ जाके नई कॉलोनी बनाने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ गैम्यूल में सबसे पहले गैम्यूल है क्या। गैम्यूल इज बेसिकली नथिंग बट अ टफ कोटेड डॉर्मेंट। बेटा डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, विच इज़ इनएक्टिव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनएक्टिव होती है उसे डॉर्मेंट कहते हैं। जैसे डॉर्मेंट वॉल्केनोस, मतलब वो परमानेंट एक्सटिंक्ट नहीं हो रखे होते पर कभी भी वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है उस पर से। वैसे डॉर्मेंट क्या होगा, कोई चीज़ जो इनएक्टिव होती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होता है टफ कोट ऑफ डॉर्मेंट क्लस्टर ऑफ एम्ब्रियोजेनिक सेल। डॉर्मेंट क्लस्टर ऑफ embryogenic cells. Now we all know what embryo is. Embryo can further divide and it results into formation of a new living organism. तो ये वही है, it is a tough coated dormant cluster of embryogenic cell. अब बेटा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, पर एनसीईआरटी में इसको लेबलिंग बिल्कुल नहीं दे रखी है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बता रखा और कुछ नहीं। तो मैं भी आपके लिए स्ट्रक्चर ही बनाने जा रहा हूँ। So the structure of gammules looks somewhat like this. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा गैम्यूल का। बाहर से देयर विल बी टफ कोटिंग, ठीक है, एक टफ कोटिंग होगी। और ऊपर एक ओपनिंग होगी। अभी इस ओपनिंग का इंपॉर्टेंस क्या मैं भी आपको बताऊंगा। At the same time there will be presence of some spikes or spicules. There will be presence of spicules. हमने 11th में पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्स और स्पिक्यूल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच एक्ट एज अ फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको इजीली ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल्स। These cells are irregular in size and shape. कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, और इनका भी एक फंडा है, why they are some are bigger and why they are some of the cells are smaller। अब बेटा देखो ये स्ट्रक्चर तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है पर इसका लेबलिंग बिल्कुल नहीं दे रखा है। इसकी लेबलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन इज बेसिकली पिनाकोडर्म, ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, बेसिकली पिनाकोसाइट्स होते हैं ये विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोडर्म। दीज आर पिनाकोसाइट्स, यानी कि द सेल्स विच विल बी फॉर्मिंग पिनाकोडर्म्स। ऑलराइट, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्पंजेस में। ठीक है, एंड दिस टफ कोटिंग इज मेड अप ऑफ काइटिन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनी हुई है बाहर की वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है आपकी काइटिन से। बेटा ये ओपनिंग जो है, दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल ओपनिंग। माइक्रोपाइल, बेटा इफ सेम नाम आप इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में भी पढ़ोगे। माइक्रोपाइल का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली एन ओपनिंग विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ समथिंग। माइक्रोपाइल एंट्री से पॉलन ग्रेन्स की एंट्री होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। तो ये भी माइक्रोपाइल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियली फॉर एंट्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन का काम करेगा। बेटा देखो हार्श कंडीशन में है तो ये अंदर के जो सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उनको बताऊँ सॉरी उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा।
ये जो सेल है इनको न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको न्यूट्रिशन की इफ इन केस रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिल पाएगा, माइक्रोपाइलेंट से। बट जब एक अच्छी कंडीशन आ जाती है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो यही सेल इस माइक्रोपाइलेंट से बाहर निकलते हैं, माइग्रेट भी कर सकते हैं टू फॉर्म न्यू कॉलोनीज ऑफ स्पंजेस। तो माइक्रोपाइल के दो काम हो जाएंगे, पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हो जाएगा इन सेल्स को बाहर सेंड करना सो दैट न्यू कॉलोनीज ऑफ स्पंजेस कैन फॉर्म्ड। अब बेटा जिन सेल की मैं बात कर रहा हूँ इनका नाम क्या है, दीज सेल्स आर नोन एज आर्कियोसाइट्स। इनको अमीबोसाइट्स भी कहते हैं। अब देखो अमीबोसाइट्स क्यों कहते हैं, जैसे जैसे अमीबा आर इरेगुलर इन शेप, तो वैसे ये इरेगुलर इन शेप होते हैं, तो इसलिए अमीबोसाइट्स कहते हैं। अब आर्कियोसाइट्स इसलिए कहते हैं, द टर्म आर्कियो मीन्स टू बिगिन। अब बिगिन किस चीज़ की, बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। अब यही सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज सेल्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट because these cells have the capability of formation of new life in the form of sponge। और यही सेल बेटा very most important, these are totipotent cells। अब totipotent का मतलब क्या हुआ, the word totipotent comes from Latin word that is totipotentia। toti मतलब everything या फिर all, पोटेंशियल। जिस सेल के पास पोटेंशियल है एवरीथिंग यानी कि पूरा सेल पूरा स्ट्रक्चर बनाने का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दो सेल्स आर नोन एज टोटीपोटेंट या फिर टोटीपोटेंशियल सेल। अब देखो होता क्या है, ये गेम्यूल में अपने आप में तो कैपेबिलिटी होती ही है कि एक नई स्पॉन्ज कॉलोनी बना दे, बट दिस आर्कियोसाइट्स आर देमसेल्फ अ टोटीपोटेंट सेल। अगर ये आर्कियोसाइट्स भी बाहर निकल जाते हैं तो in that conditions also what can happen, new sponge colonies can form। तो बेटा this is gamule, this is basically I have labeled the parts of gamule for you and उनके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके NCERT में नहीं दे रखा तो इम्पॉर्टेंट है, ये जरा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये आगे जाके कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी जाके ग्रो होगा एंड इट विल फॉर्म न्यू कॉलोनी। अब देखो इसका सबसे मेन चीज़ क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, गेम्यूल फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया स्पंजेस में क्या होती है, एक ही जगह रहते हैं तो न्यूट्रिशन की स्कैरसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग दिस गेम्यूल विद द लिमिटेड न्यूट्रिशन विच इज़ अवेलेबल टू देम। उससे ये क्या करने लग जाएंगे, गेम्यूल फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। अब बेटा देखो इस गेम्यूल की कैपेबिलिटी क्या क्या होती है, दे कैन resist डेसिकेशन। अब डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये ड्राई आउट नहीं हो सकते, ये ड्राई आउट नहीं होंगे, फ्रीजिंग और एनॉक्सिया वाली कंडीशन को भी सर्वाइव कर जाएंगे। एनॉक्सिया यानी कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन है, इसको ये सरपास कर जाते हैं। जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जहाँ फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पर ये क्या करने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। एंड दीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोसाइट्स विच आर ऑल्सो नोन एज अमीबोसाइट, क्योंकि रेगुलर शेप होते हैं, दे आर टोटीपोटेंट सेल्स एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पंज कॉलोनी। अपने आप में इंडिविजुअल दे हैव द कैपेबिलिटी। पहले तो ये पूरा का पूरा गेम्यूल क्या करेगा, स्पंज कॉलोनी बना सकता है, बट इफ़ इन केस ये आर्कियोसाइट्स भी बाहर माइग्रेट करने लग जाते हैं तो इन दैट केस अगेन दिस आर्कियोसाइट्स हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म होल न्यू कॉलोनी, ठीक है। अब बेटा इन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा हम ह्यूमन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट।